मुझे वो दिन अभी तक याद है जब मेरी दोस्त को खून की कमी की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेनी पड़ी थी। कभी कभी इंसान के जिस्म के अंदर किसी चीज़ की कमी वाक़या हो जाती है और उसके लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। और कभी कभी तो जैसे कि खून की कमी हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेनी पड़ती है। और फिर अक्सर हमने देखा है कि एड्स भी आती हैं कि अगर किसी ने खून का अतिया देना हो और कौन से ब्लड ग्रुप का देना हो, तो इस तरह से खून की कमी को पूरा किया जाता है लोगों से अतिया लेकर। तो मेंटल हेल्थ में भी इसी तरह कभी कभी किसी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी एंगल से, किसी सोच में, किसी मसले का हल ढूंढने में, किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को अप्रोच करने में, उसकी सलूशन ढूंढने में कभी कभी हमें इनएडिक्वेट रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं या हमारे अंदर उसकी सलूशन मौजूद नहीं होती। हमने उस चीज़ का सामना नहीं किया होता, उस सिनेरियो से हम गुजरे नहीं होते और हम प्रॉबेबली एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ जा रहे होते हैं और हम ये सोचते नहीं हैं कि शायद इसका हल बेहतर भी निकाला जा सकता है या शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में काउंसलिंग को अपनाया जाता है, बड़ों से मशवरा किया जाता है, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाता है और इसकी मिसाल ख़ुद कुरान पाक में मिलती है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान जब डिवोर्स तक बात पहुंच जाए तो अल्लाह ताला ने ख़ुद सजेस्ट किया है कि आप नेक लोगों से, अपने बड़ों से, ट्रस्टवर्दी लोगों से काउंसलिंग करवा सकते हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में बाकायदा तौर पे कुरान में हमें मिसालें मिलती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत ज़ैनब और हज़रत ज़ैद की शादी में काउंसलिंग की थी। इसी तरह बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली इस्लामिक है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट और इसको किसी भी तरीके से इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि भाई अगर कोई मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर वो किसी का एक्सपीरियंस, किसी से नसीहत लेता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको खुदा ना खास्ता कोई पागलपन का मसला है या कोई भी एक्सट्रीम उसके ऊपर कोई लेबलिंग करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंसान हैं, हम हर चीज़ जब दुनिया में आते हैं ABC से लेके 1 2 3 से लेके हर चीज़ हम दूसरों से सीखते हैं और हम मरते दम तक दूसरों पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपनी कब्र तक जाने के। तो अगर कभी इंसान अकेला पड़ जाए और उसको ऐसी सिचुएशन में हो कि वो अपने बहुत करीबी लोगों के साथ भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर ना कर पाए, तो किसी न्यूट्रल इंसान को कंसल्ट कर लेने में कोई इशू नहीं है। तो हमारे रिलीजन में काउंसलिंग को बहुत बड़ा मर्तबा हासिल है। ये इवन अगर देखा जाए तो अंबिया कराम भी एज काउंसलर्स और कोचेस ही आए थे दुनिया में। वो हमें सीधे रास्ते की तरफ गाइड करने, रास्ता दिखाने के लिए आए थे, खुशखबरियाँ सुनाने के लिए आए थे, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग दिखाने के लिए आए थे। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अद्दीनु नसीहा। और इसलिए शायद इसका जो स्टिग्मा है वो शैतान ने ही लोगों के दिलों में डाला है, क्योंकि जब हम किसी से कंसल्ट करते हैं और बात सुलह सफाई की तरफ जाती है तो ये शैतान को बात बुरी लगती है। तो मुसलमानों में अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा करके एक तरह से अभी इंट्रोडक्टरी स्टेजेस पे है, लेकिन हमें चाहिए कि इसके
इर्द गिर्द मौजूद जो भी कोई नेगेटिव एटमॉस्फेयर है उसको ख़त्म करें और इसको भी एक वेलकमिंग चीज़ की तरह लें। आई मीन थेरेपी शुड बी मोर वेलकमिंग दैन मॉर्निंग शोज़। मॉर्निंग शोज़ में कुछ भी नहीं होता सिवाय वक्त ज़ाया करने के, और ड्रामों में भी और फिल्मों में भी और नाच गाने में और गानों में देयर इज़ नो बेनिफिट। बट हमने उसको एक नॉर्म बना लिया है। हमारे बच्चे जो हैं वो टिकटॉक पे फजूल में ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और इसको हमने नॉर्मल समझ लिया है। लेकिन जहाँ बात आती है किसी से थेरेपी लेने की, किसी को कंसल्ट करने की, किसी से कोचिंग करवाने की, वहाँ पे हम स्केप्टिकल हो जाते हैं। तो ये बड़ा, इसको कहते हैं उल्टी गंगा। तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई हमें एक चीज़ के ख़िलाफ़ अगर दिल में कोई बात आ रही है या हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद अस एंड नॉट दैट थिंग। हो सकता है कि शैतान चाहता ही ना हो कि आप एक्सेप्टेबल तरीके से थेरेपी को देखें, क्योंकि अगर आपने थेरेपी को एक्सेप्ट कर लिया, वो भी ख़ास तौर से किसी खुदा खौफी रखने वाले इंसान से आपने थेरेपी करा ली, तो आपकी तो आखिरत संवर जाएगी, तो शैतान तो हार जाएगा। इसलिए गौर व फिक्र करके और अल्लाह से दुआ मांग के, और अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में अल्लाह से दुआ मांग के मशवरा लेना चाहिए कि अल्लाह हमें अच्छे थेरेपिस्ट की तरफ गाइड कर दें, क्योंकि हर थेरेपिस्ट सही नहीं है। जैसे बाबे और पीर फ़कीर हैं, उसी तरह से डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट भी निकम्मे हो सकते हैं, या निकम्मे ना भी हों तो पढ़े लिखे जाहिल हो सकते हैं। यानी उनका मकसद शायद पैसे हो और वो आपकी प्रॉब्लम को ना समझें, और आपको सिर्फ दुनिया की हद तक क्योर करने में उनका इंटरेस्ट हो, और वो आपकी आखिरत संवारने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट ना रखते हो, तो वो आपको गलत मशवरा दे सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से मशवरा करें, इस्तिखारे की दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, और इंशाल्लाह जितनी आपकी सिंसेरिटी होगी उतना ही सिंसियर आपको थेरेपिस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, कोई भी मेंटल हेल्थ की सलूशन सीख करने से पागल नहीं हो जाता, बल्कि पागल होने से बच सकता है।